डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष थे और जनसंघ की स्थापना वर्ष 1951 में एक ऐसे राष्ट्रवादी विकल्प के रूप में की गई थी जो सांस्कृतिक आत्मविश्वास, राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भरता पर आधारित था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रख्यात विद्वान और संसदीय नेता थे जो राष्ट्रवाद का आधार सभ्यतागत चेतना को मानते थे, जो भारतीय संस्कृति में निहित हो, न कि क्षेत्रीय या तुष्टीकरण की राजनीति में बसा हो। स्वतंत्रता के बाद अपनाई गई उन नीतियों के वे प्रारंभिक और सैद्धांतिक आलोचकों में से एक थे, जिन्हें वे राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने वाला मानते थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे और अनुच्छेद 370 का प्रखर विरोध किया। उनका स्पष्ट मत था कि एक राष्ट्र में 2 संविधान, 2 प्रधानमंत्री और 2 झंडे नहीं हो सकते। वर्ष 1953 में इस व्यवस्था को चुनौती देने के लिए वे बिना परमिट जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गए। उन्हें गिरफ्तार किया गया और 23 जून 1953 को हिरासत में ही वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। संसद में डॉक्टर मुखर्जी ने वर्ष 1951-52 के आम चुनावों के बाद पहली संगठित विपक्षी धारा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने नेहरूवादी केंद्रीयकरण, लाइसेंस परमिट राज और उन नीतियों का लगातार विरोध किया जो उनके अनुसार निर्भरता और विभाजन को बढ़ावा देती थीं। उनका राजनीतिक दर्शन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सांस्कृतिक जड़ों, आर्थिक स्वावलंबन और एक सशक्त अविभाज्य गणराज्य के साथ जोड़ने का प्रयास था। हालांकि मात्र 51 वर्ष की आयु में उनका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उनके विचार अमर है। जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण, स्वदेशी आर्थिक सोच और लोकतंत्र में सैद्धांतिक असहमति की भूमिका पर उनका दृष्टिकोण आगे चलकर राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना। यही वैचारिक धारा आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में विकसित हुई और भारतीय राजनीति को दिशा देने लगी।